नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भरारा संबंधित है ए. भोटिया जनजाति से, बी. राजी जनजाति से, सी. भील जनजाति से, डी. थारू जनजाति से। सही उत्तर है डी. थारू जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? ए. थड़िया, बी. मिताई, सी. झुमैलो, डी. चौफुला। सही उत्तर है बी. मिताई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच केदार में सम्मिलित नहीं है? ए. तुंगनाथ, बी. रुद्रनाथ, सी. कल्पेश्वर, डी. जागेश्वर। सही उत्तर है डी. जागेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? ए. श्यामदास तोमर, बी. मौलाराम, सी. मनोहर, डी. केहरदास। सही उत्तर है सी. मनोहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र उत्तराखंड के नाथपंथी देवस्थलों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? ए. तलवार, बी. कृपाण, सी. भाला, डी. त्रिशूल। सही उत्तर है डी. त्रिशूल। अगला प्रश्न है, रमतुल्ला नामक वाद्ययंत्र किस जौनसारी लोकनृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? ए. बुड़ियाल, बी. हारुल, सी. तांदी, डी. पंडवार्त। सही उत्तर है बी. हारुल। अगला प्रश्न है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए. पिंडर और अलकनंदा, बी. कोसी और रामगंगा, सी. काली और गौरी, डी. सरयू और गोमती। सही उत्तर है डी. सरयू और गोमती। अगला प्रश्न है, सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? ए. पिथौरागढ़, बी. चमोली, सी. उत्तरकाशी, डी. बागेश्वर। सही उत्तर है ए. पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए. खोदरी, यमुना, बी. ढालीपुर, गंगा, सी. मनेरी भाली, भागीरथी, डी. कालागढ़, रामगंगा। सही उत्तर है बी. ढालीपुर गंगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? ए. अल्मोड़ा, बी. देहरादून, सी. पौड़ी, डी. पिथौरागढ़। सही उत्तर है ए. अल्मोड़ा। 11 अगला प्रश्न है, 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ए. कैंपबेल, बी. विंडम, सी. फिनले, डी. इबर्टसन। सही उत्तर है बी. विंडम। अगला प्रश्न है, आर्य समाज मंदिर बनाया गया था? ए. अल्मोड़ा, बी. नैनीताल, सी. कोसानी, डी. रानीखेत। सही उत्तर है बी. नैनीताल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन उत्तराखंड के निवासी नहीं है? ए. लक्ष्य सेन, बी. उन्मुक्त चंद, सी. एकता बिष्ट, डी. मधुमिता गोस्वामी। सही उत्तर है डी. मधुमिता गोस्वामी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? ए. रुद्रप्रयाग, बी. नैनीताल, सी. पौड़ी गढ़वाल, डी. देहरादून। सही उत्तर है सी. पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए. उत्तरकाशी, बी. देहरादून, सी. हरिद्वार, डी. नैनीताल। सही उत्तर है डी. नैनीताल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की स्थापना हुई थी? ए. अक्टूबर 2013 में, बी. फरवरी 2013 में, सी. अप्रैल 2013 में, डी. दिसंबर 2013 में। सही उत्तर है बी. फरवरी 2013 में। अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए. 25 सितंबर 2018, बी. 1 नवंबर 2018, सी. 25 दिसंबर 2018, डी. 25 अक्टूबर 2018। सही उत्तर है सी. 25 दिसंबर 2018। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ए. 15 सितंबर, बी. 11 सितंबर, सी. 13 सितंबर, डी. 9 सितंबर। सही उत्तर है डी. 9 सितंबर। अगला प्रश्न है, छोलिया उत्तराखंड का है? ए. नदी, बी. मंदिर, सी. लोकनृत्य, डी. पकवान। सही उत्तर है सी. लोकनृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें व सही कूट का चयन करें। ए. रमेश पोखरियाल, बी. भगत सिंह कोश्यारी, सी. पुष्कर सिंह धामी, डी. एन. डी. तिवारी। सही उत्तर हैं भगत सिंह कोश्यारी, एन. डी.
तिवारी, रमेश पोखरियाल, पुष्कर सिंह धामी। इस प्रकार सही कूट है डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 के विजेता हैं? ए. धूम सिंह नेगी, बी. अरविंद अरोड़ा, सी. तारा गांधी, डी. विजय जरधारी। सही उत्तर है डी. विजय जरधारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है? ए. नरेंद्र सिंह नेगी, बी. मालिनी अवस्थी, सी. करण नवानी, डी. शिवम सड़ाना। सही उत्तर है ए. नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला है? ए. कल्पना सैनी, बी. मनोरमा शर्मा डोबरियाल, सी. रितु खंडूरी, डी. रेखा आर्य। सही उत्तर है बी. मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने दारा शिकोह के भगोड़े बेटे सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर दिया था? ए. जगत चंद, बी. बाज बहादुर चंद, सी. रूपचंद, डी. कल्याण चंद। सही उत्तर है बी. बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? ए. चांदपुर घड़ी, बी. देहरादून, सी. देवलगढ़, डी. श्रीनगर। सही उत्तर है बी. देहरादून। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमिकर था? ए. तिमारी, बी. सलामी, सी. सोन्या फागुन, डी. पुंगाड़ी। सही उत्तर है डी. पुंगाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? ए. मोहन जोशी, बी. श्रीधर आजाद, सी. चिरंजी लाल, डी. बद्री दत्त पांडे। सही उत्तर हैं बी. श्रीधर आजाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? ए. कुंती वर्मा, बी. मंगला देवी, सी. भागीरथी देवी, डी. हेमवती देवी। सही उत्तर हैं डी. हेमवती देवी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? ए. हरगोविंद पंत, बी. बद्रीदत्त पांडे, सी. गोविंद बल्लभ पंत, डी. दुर्गा दत्त जोशी। सही उत्तर हैं सी. गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ए. बद्रीदत्त पांडे, बी. गोविंद बल्लभ पंत, सी. भैरव दत्त, डी. ज्योतिराम कांडपाल। सही उत्तर हैं डी. ज्योतिराम कांडपाल। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।